नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर आज हमारे पास छोटे बड़े 3 अपडेट है जिस पर चर्चा होगी। वैसे तो ये सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बट फिर भी अब पूरे विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेंगे। खास तौर से वो बच्चे थोड़े टेंशन में है जिनका नया फॉर्म स्टार्ट नहीं हो रहा टेक्नीशियन वाली भर्ती के लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया था उनका एडिट का लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त था और अगस्त के दूसरे पखवाड़े में यानी 16 अगस्त के बाद कभी भी हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, जबकि हुए नहीं है। तो इस बात को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। साथ ही बच्चों ने एक ट्वीट देख लिया था भर्ती से जुड़ा हुआ, तो उसको लेकर भी थोड़े कन्फ्यूजन में है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, सो कंप्लीट पूरा वीडियो आपको देखना है और भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी है तो वो सब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। जैसे ही फॉर्म अपडेट होंगे, कोई नई अपडेट आएगी तो वो टेलीग्राम पर आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देते हैं। सो दो बड़े अपडेट है पुरानी भर्ती को लेकर, और एक आज प्रसारण की भी न्यूज आई थी, तो उस पर भी चर्चा होगी कि प्रसारण में क्या चल रहा है। आइए सबसे पहले तो ये प्रसारण वाले पर ही छोटा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं। देखो, प्रसारण में जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2000, वैसे तो 2013 में आई थी, कंप्लीट होते होते उसको 2015 हुआ था, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह 2015 की है। उसके बाद से कोई भर्ती नहीं है, यानी वहां से पोस्टिंग भी माने तो 10 साल पूरे हो चुके हैं। अभी ये राजस्थान विद्युत श्रमिक संघ है, प्रसारण निगम में, उत्पादन निगम में भी है और तीनों डिस्कॉम में भी है, और ये राजस्थान में विद्युत विभाग में है, फिर और विभागों में है, ऐसे करके ऊपर जाता है। तो ये जो बड़ा संगठन है एक, जिसको शॉर्ट में BMS बोला जाता है, भारतीय मजदूर संघ कहा जाता है इसे, उन्होंने ये लेटर दिया है। और भी ट्रेड यूनियंस है, श्रमिक यूनियंस है, श्रमिक संगठन है, और वो समय समय पर डिमांड करते रहते हैं। तो इन्होंने नई भर्ती की मांग की है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई ITI तकनीकी कर्मचारी जो है इनकी भर्ती करो, साथ ही बाकी पदों के लिए भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि स्टाफ की बहुत भारी कमी है और निर्बाध आपूर्ति के लिए आपको नई भर्ती तो कर ही लेनी चाहिए। तो ये दो लेटर दिए थे, वो किन को दिया था? एक तो ऊर्जा मंत्री साहब को दिया था, नागर साहब को, और दूसरा प्रसारण निगम के जो CMD है, प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ जी सियाग साहब, इनको दिया है। और इन दोनों की तरफ से जो रिस्पांस रहा वो बड़ा पॉजिटिव रहा, यानी इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो भर्ती कर देंगे, यही कहा जाता है। और जब भी डिमांड लेकर जाते हैं तो जनरली आश्वासन तो देखो पॉजिटिव ही दिया जाता है। हकीकत क्या है और कब भर्ती आती है वो समय बताएगा, लेकिन चर्चाएं चल रही है और मांग हमेशा समय समय पर उठती ही रहती है। ट्रेड यूनियन का काम होता है, वो नई भर्ती की मांग हमेशा उठाते हैं और अच्छी तरह से ये संगठन अपना काम कर रहा है। चांसेस है, कितने पदों पर आएगी, क्या आएगी, वो फिर अपन बाद में देख भी लेंगे। हालांकि बीच में एक ड्राफ्ट और प्रपोजल चल रहा था, तो उसमें तो कहीं टेक्नीशियन का जिक्र ही नहीं था, जिस पर एक पुरानी वीडियो मैंने दी हुई है, शायद आपने देखी भी होगी। तो आ सकती है भर्ती, और ये ट्रेड यूनियन के द्वारा दिया गया है उस वक्त, ठीक है ना। अब आते हैं कि हमारे नए फॉर्म कब से चालू होंगे। देखो भाई, इन्होंने क्लियर कट कहा था अगस्त के दूसरे पखवाड़े में चालू कर देंगे। तो दूसरा पखवाड़ा कहाँ से चालू होता है? 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, पूरे 15 दिन काउंट होंगे, यानी 31 अगस्त है। तो भाई ये 16 से 31 के बीच कभी भी स्टार्ट हो सकता है। एक बात तो तय है, फॉर्म भरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये फिक्स और एग्जैक्ट डेट या समय किसी के पास शायद नहीं है, तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं है, तैयार रहना है। जैसे ही एक्टिवेट होगा, पॉइंट नंबर 8 पे आपका यहाँ सक्रिय हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट लिंक एक्सेस हम टेलीग्राम पर आपको पहले भी दे चुके हैं और बाद में उस टाइम भी दे देंगे कि हाँ भाई अब नया फॉर्म स्टार्ट हो गया, ये देखो प्रूफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तो वो नोटिफिकेशन और डेट वाला है वो आएगा, कब से कब तक भर सकते हैं, और यहाँ अप्लाई करने का लिंक होगा। ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये पॉइंट टू पॉइंट आपकी भर्ती में ऐसे चलते जाएंगे। भर्ती पूरी होगी तब तक ये 8 की जगह आपके 15 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि प्री का एडमिट कार्ड आ गया, फिर वो कहेंगे प्री की आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन लगाओ, फिर कहेंगे प्री का रिजल्ट आ गया, फिर कहेंगे अब मेंस का एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम डेट आ गई, तो पॉइंट आपके यहाँ जुड़ते जाएंगे। कुल मिलाकर के ये वेबसाइट का होम पेज है और यहाँ आपको डिटेल समय समय पर मिलती रहेगी। इसको आप भी ध्यान में रखिएगा, किसी दूसरे से क्यों टेंशन लेने की जरूरत है, समय समय पर आप खुद विजिट करें और देखें। भाई अपन को इतना ज़्यादा
घबराने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कब चालू होगा, हम तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ पता नहीं। नहीं, ये वेबसाइट है और आप इस पर विजिट करते रहें। भरे जाएँगे, फॉर्म नए कन्फर्म है, भर्ती पूरी होगी ये कन्फर्म है। ये दिमाग से निकाल दो कि कहीं भर्ती कैंसल तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना? इसके पीछे भी कई सारे पॉइंट मैं बताऊँगा। दरअसल हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रिसेंट अपन ने एक ट्वीट देख लिया था, उससे थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा अपन को घबराने की इससे ज़रूरत है नहीं। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, टेंडर कंपनीज़ जो होती है, वो कैसे काम करती है। पॉइंट क्या है वो देखो, इन्होंने ये लिखा था कि जो डिस्कॉम में जो बिजली व्यवस्था है, वो एलटी और एचटी दोनों ही प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। दरअसल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एचटी शब्द क्योंकि डिस्कॉम है ना, ये वितरण में आता है, तो वितरण में एचटी क्या है? 11 किलोवोल्ट की सप्लाई है इनके पास, है ना? 33 केवी इनके पास जीएसएस में अपने क्या होता है, 33 केवी इनपुट आता है और 11 केवी आउटपुट निकलता है। तो ये 33 केवी की 11 केवी की जो लाइन है ना, इसकी बात कर रहा है, क्योंकि उससे ऊपर तो प्रसारण के अधीन आता है। तो ये वाला भी टेंडर किसको दिया जा रहा है? ठेके पे दिया जा रहा है। देखो, अभी भी शायद आपको पता हो, अपने यार दोस्तों से बात करना, आपको भी पता लग जाएगा। अब भी वितरण का जो छोटा-मोटा जितना भी काम होता है ना, वो देखता है और उस टीम का नाम है एफआरटी। फाल्ट रिकवरी टीम बोल दो या फाल्ट रेस्क्यू टीम बोल दो, एक ही बात है। और सारा काम इनके द्वारा ही कर रहे हैं। अभी फिलहाल के जी जो सरकारी टेक्नीशियन है, उनका काम क्या है? ज़्यादातर रिकवरी में लगा रखा है इनको। एक तो पुराने बिल जिनके पेंडिंग पड़े हैं ना, बोले उनसे आप रिकवरी कराओ, जैसे तैसे भरवाओ। भी किसी का 50,000 बिल बाकी है, बोले उससे लाओ, उसका या तो पेनल्टी माफ कर दो, ओरिजिनल ले लो, आधे ले लो, इस तरह से। दूसरा, मीटर रीडिंग, ये वाला काम, नए कनेक्शन, ये इस तरह के जो काम है ना, ये काम ही अभी अपने टेक्नीशियन के पास है। बाकी सारा काम तो अभी भी एफआरटी ही कर रही है। और टेंडर व्यवस्था हर सिस्टम में और हर विभाग में होती है, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। सेकंड, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाऊँ, तो जैसे ही आप लग जाओगे ना, तो ये चीज़ आपको अच्छी भी लगने लग जाएगी, क्योंकि फिर काम इनको करना है। समझ रहे हैं ना आप? ये ज़्यादा इस पॉइंट पर अभी अपन को बोलने की या विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि टेंडर व्यवस्था भर्ती और सरकारी कर्मचारियों के साथ चलने वाली समांतर व्यवस्था है, और ये पैरेलल व्यवस्था हमेशा चलती आई है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब आपकी ये जो 2200 पदों पर भर्ती है, ये कंप्लीट होगी, और आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। अपनी मेहनत करते रहें, लगातार जिस सिनेरियो से, जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, वो लगातार पढ़ते रहें। मेहनत आपकी रुकनी नहीं चाहिए। चाहे आप डेली के 10, 20, 30 कितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहते हैं तो ये हमारी बुक है, मंगवा सकते हैं, और एक बार इसको भी एग्ज़ाम से पहले थोड़ा अच्छे से ज़रूर कवर अप करके पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर के 3-4 बातें हैं, आपको दोबारा बता देता हूँ सारी बातें, है ना? प्रसारण निगम ने नई भर्ती की डिमांड की है, तो ट्रेड यूनियन ने की है। ट्रेड यूनियन समय-समय पर माँग करती रहती है, भर्ती कभी भी आ सकती है। वो अप्रूवल मिलती है, उसकी पूरी प्रोसेस रहती है। इस भर्ती के साथ ऐड ऑन होने की कोई वो पॉइंट नहीं है, तो ज़्यादा उसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नए फॉर्म कब से भरे जाएँगे, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं। तो नए फॉर्म का ये रहा आपका, कैंडिडेट हू हैड नॉट अप्लाइड अर्लियर विल बी एबल टू अप्लाई सेकंड राउंड इन द सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त 2025, अगस्त 2025 के दूसरे पखवाड़े में भरेंगे। कुल मिलाकर के सिस्टम ये है कि चिंता नहीं करनी है, फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। अब चांसेज है कि सोमवार से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब आज का दिन निकल गया, या जनरली इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये छुट्टी वाले दिन भी होते हैं, तो आज रात तक हो सकता है कोई अपडेट आपके पास आ जाए, 8-9 बजे बाद आ जाए। जनरली शाम को अपने ये विद्युत विभाग वाले अपडेट ज़्यादातर आते हैं। नहीं तो अपन ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि फिर अपन को मंडे शाम से कोई ना कोई अपडेट मिलेगा, इसका यही मानकर चलें, क्योंकि करना भी पड़ेगा फिर, नहीं तो फिर अगस्त का महीना ही खत्म हो जाएगा। ये कहाँ बात ही नहीं रहेगी ना, अगस्त का दूसरा पखवाड़ा। तो थोड़ा सोच कर चलें, चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपसे भी भरवाएंगे और सब भर पाएंगे। अपडेट इतना ही था। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।